Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर फास्ट मैथमेटिक। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि जैसे कि क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जैसे में देख लीजिए क्वेश्चन है साइन 120 डिग्री, साइन 150 डिग्री, टेन 210 डिग्री, कॉट 300 डिग्री, टेन 330 डिग्री, कॉसेक 225 डिग्री, सेक 315 डिग्री। ठीक है, और ढेरों सारे ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यूज़ को हम लोग बहुत ही आसान ढंग से निकालेंगे। तो इनको पहले सोल्व करने के लिए सबसे पहले मैं आपको मैं फार्मूले जो बताने जा रहा हूँ उन फार्मूलों के कैसे हम फार्मूलों को याद करेंगे, ठीक है, और कैसे फार्मूला वो आता कैसे है, ठीक है, वो सारा डिस्कस मैं करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इधर देखते हैं। पेज नंबर 1 में मैं आ गया हूँ। यहाँ पर देख लीजिए 0 डिग्री है यहाँ पर, ठीक है, 90 डिग्री है यहाँ पर, 180 डिग्री है यहाँ, 270 डिग्री यहाँ, 360 डिग्री, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चंस को, मतलब इसको कैसे समझना है। फॉर्मूले का ढेर सारे फॉर्मूले हम समझाएंगे। तो देखिए इसको समझने के लिए ध्यान से देखिए। ए वाला हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, ए वाला हो गया आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, ये होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल जितना भी हो प्लस में होगा, मतलब कि फंक्शन जानते ही होंगे, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ठीक है, 6 को फंक्शंस होते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो ये होते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो देख लीजिए यहाँ पर हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें कौन कौन पॉजिटिव होते हैं। तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा, इसमें होता है साइन थीटा और कॉसेक थीटा होता है पॉजिटिव। कहने का मतलब है कि साइन का अपोजिट जो होगा ना वही उसका पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि सोचिए, 1 मिनट सोचिए आप कि साइन का अपोजिट कॉसेक क्यों हुआ। क्योंकि जब मतलब अपोजिट नहीं मतलब प्लस में क्यों हुआ, तो साइन अगर मान लीजिए प्लस रहेगा, मान लीजिए साइन थीटा अगर कुछ भी मान लीजिए वैल्यू आया प्लस में आया, मान के चलिए +2 आया, ठीक है, तो कॉसेक का भी अगर वैल्यू आप निकालिएगा तो 1/sin करके, तो साइन के वैल्यू आप पुट कीजिएगा तो 1/2, तो पॉजिटिव है ना आएगा। तो इसलिए साइन अगर पॉजिटिव है सेकंड में तो कॉसेक तो पक्का पॉजिटिव होगा। क्लियर है, क्योंकि उसका अपोजिट है इसलिए पॉजिटिव है। क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पर और भी समझते रहिए और समझिए। तो देखिए यहाँ पर थर्ड की बात किया जाए तो इसमें टेन होगा पॉजिटिव में, अब बाकी सब नेगेटिव, ठीक है। टेन पॉजिटिव, तो टेन का अपोजिट तो हम बोले थे ना कि अपोजिट जो होता है उसका वो भी पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, यानी कि इन दोनों पॉजिटिव में है, अब बाकी जो रिमेनिंग बच गया वो नेगेटिव में। और इसमें देखिए फोर्थ वाले में है कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव, यानी इन दोनों पॉजिटिव, क्योंकि कॉस का अपोजिट, अपोजिट बोले हैं कि क्या होता है पॉजिटिव ही होगा, प्लस में ही होगा, ठीक है। क्योंकि अगर कॉस प्लस में है तो सेक भी प्लस में, क्योंकि वो उसका पॉजिटिव है, वो अपोजिट है इसलिए पॉजिटिव है, ठीक है। तो बाकी सब नेगेटिव है। तो यही आपको इतना ही याद रखना होगा और अभी और भी चीज़ें याद करना होगा, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखते जाइए इस चीज़ को। तो देखिए मैं पेज नंबर 3 में पहले आपको जाकर इसको फिर से मैं बताता हूँ आगे में क्या क्या है इसमें। तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट था, सेकंड था, ये वाला थर्ड था, ये वाला फोर्थ था। क्लियर है, इसमें ऑल था, ठीक है। इसमें क्या क्या था, साइन था, तो साइन का अपोजिट समझ ही रहे हैं कॉसेक होता है, ठीक है। इसमें टेन था तो क्या हो जाएगा, और कॉट था पॉजिटिव। क्लियर है, इसमें कॉस था, कॉस थीटा था, और इसमें सेक थीटा था पॉजिटिव। ये 0 डिग्री है, ये वाला 90 डिग्री है, ये वाला 180 डिग्री है, ये वाला 270 डिग्री है। समझ में आ गया होगा मेरी बातों को। तो अभी और भी चीज़ें हम लोगों को जानना होगा, तो इसलिए मैं फिर से पेज 4 में मैं जाता हूँ अब। तो देखिएगा, ध्यान से देखते जाइएगा इस चीज़ को। तो देखिए मैं थोड़ा सा छोटा इसमें कर देता हूँ, इसलिए छोटा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत चीज़ों को अभी लिखना इसमें है। तो देखिए फंक्शंस के बारे में समझते हैं, फंक्शन भी समझना होगा आपको तभी ये बनेगा। तो देखिए फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो फंक्शन तो 6 को होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो साइन होते हैं, कॉस होते हैं, टेन होते हैं, सेक कॉस, मतलब ये सब होते हैं 6 को फंक्शन। तो देखिए तो क्या क्या कैसे कैसे करना है। तो देखिए जहाँ भी आपको अगर मान लीजिए ऐसे रहे 90 डिग्री प्लस थीटा अगर मान लीजिए मिलेगा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो 90 डिग्री मिला ना, तो 90 डिग्री और 270 डिग्री, तो 90 डिग्री और
270 डिग्री में देखिए 90 डिग्री और 270 डिग्री का बात कर रहे हैं मैं, तो देखिएगा ध्यान से 90 डिग्री 270 रहेगा तो फंक्शन चेंज होगा, याद रखिए फंक्शन क्या होगा, फंक्शन चेंज होगा। फंक्शन चेंज के बाद समझ में आ रहा है, फंक्शन चेंज नहीं आ रहा है बात को समझ में, तो कोई दिक्कत नहीं, फंक्शन चेंज के बाद तुरंत समझ में आ जाएगा आपको। ध्यान से देखिए, यहाँ पर सिर्फ नज़र दौड़ाइए, देखते जाइए, बस समझ में आ जाएगा। फंक्शन चेंज का मतलब होता है क्या, ये बताना है हमको। तो फंक्शन चेंज का मतलब देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, मतलब साइन थीटा है ना, तो साइन का अपोजिट, साइन का फंक्शन चेंज में कॉस हो जाएगा, क्योंकि उसका पूरा कोण होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। और यहाँ पर अगर यहाँ पर देखिए ध्यान से देखते जाइए, तो कॉस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, क्लियर है। और टेन थीटा का क्या होगा, अपोजिट में, मतलब अपोजिट नहीं पूरा कोण, तो कॉट थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिसे कहते हैं, तो कॉट का टेन हो गया। और भी बोलिए, तो एक हो गया आपका कॉसेक का, ठीक है। तो कॉसेक अगर लीजिएगा तो कॉसेक का होता है सेक का कॉसेक है, बस इतना ही याद रखना, यही फंक्शन चेंज है। साइन मिलेगा तो मतलब 90 और 270 अगर दिखाई दे जहाँ, वहाँ पर फंक्शन चेंज करना है, यानी कि साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टेन का कॉट में, कॉट का टेन में, अब कॉसेक का सेक या सेक के कॉसेक में, क्लियर यहाँ तक। और देखिए तो 180 और 360 जहाँ दिखाई दे तो वहाँ पर नो चेंज होगा। नो चेंज का मतलब इसमें नो चेंज है, क्लियर है। तो नो चेंज का मतलब होता है क्या, नो चेंज का मतलब है कि साइन लिखे ना तो साइने हो जाएगा, कॉस लिखे ना तो कॉसे हो जाएगा, क्लियर है। बहुत ही ईजी है, नो चेंज, फंक्शन को नो चेंज करेंगे। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस बनाकर आपको दिखाते हैं। जो क्वेश्चंस मैं स्क्रीन पर दिया हुआ है ना, मैं उन्हीं क्वेश्चंस को सोल्व करूँगा और उन्हीं क्वेश्चंस को, तो चलिए इस वाले को स्क्रीनशॉट मार लीजिए और इस वाले का इस भी स्क्रीनशॉट मारिएगा, यहाँ वाला का स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट देखिए, मैं क्वेश्चंस को यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन था आपका साइन 120 डिग्री, तो इसको मैं सोल्व करने वाला हूँ। तो देखिए नेक्स्ट इस वाले पेज में मैं सोल्व कर देता हूँ, क्योंकि इसको इरेज करके, तो चलिए इसको मैं इरेज कर लेता हूँ और सोल्व करूँगा। तो ध्यान से देखते जाइएगा। तो देखिए कितना क्वेश्चन था आपका, साइन 120 डिग्री था, ठीक है, साइन 120 डिग्री था। तो चलिए देखिए साइन 120 डिग्री के कैसे सोल्व कैसे होगा क्वेश्चन, देखना बहुत ही आसान ढंग से, ध्यान से देखिएगा। साइन 120 डिग्री है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ये 90 है, ये वाला आपका 180 है, तो इसी में ना आएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, क्लियर है। तो साइन 90 डिग्री प्लस इसको हम 30 डिग्री तो लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर नहीं, क्लियर है। मतलब यहाँ देखिए साइन 90 डिग्री प्लस 30, तो साइन 90 में कुछ भी चीज़ जोड़ रहे हैं प्लस कीजिएगा तो इसी में आ रहा है, इसमें आ रहा है ना, इसमें आपका आ रहा है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो बोलिए सेकंड क्वाड्रेंट में जब आ रहा है तो हम सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसको पहले मैं इरेज कर लेता हूँ, तब फिर समझाऊँगा, ध्यान से देखिएगा थोड़ा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करना है आपको, ध्यान से देखना है सिर्फ। तो फर्स्ट वाला यहाँ देखिए 90, देखिए 90, सबसे पहले आप 90 को ही देखिए, तो फंक्शन चेंज 90 ही बताता है क्या करना है। 90 बताइए, क्या बोले थे ना कि 90 में देखिए फंक्शन चेंज होता है, तो यहाँ देख लीजिए फंक्शन चेंज होता है, फंक्शन चेंज होता है ना, 90 में क्या होता है, फंक्शन चेंज होता है। तो 90 270 में, तो जैसे ही 90 हम यहाँ देखिए फंक्शन चेंज कर दीजिए, तो cos 30 लिख दीजिए, हम आराम से लिख लिए cos 30। अब बोले थे कि 90 प्लस थीटा, तो अब देखिए उस वाले में, तो 90 प्लस थीटा इस वाले में जब जा रहा है 90 प्लस थीटा, तो क्या हुआ, साइन, तो साइन है ना इसमें पॉजिटिव और cos से पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है। तो यहाँ वाला सिर्फ नंबर देखना है, ए वाला नंबर, ए वाला मतलब फंक्शन देखना है। तो साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, क्लियर। तो cos 30 का वैल्यू बोल दीजिए, तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो ये हो गया आपका आंसर। अभी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो भागिएगा नहीं, इसको फिर से अगर हम बताते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन से पक्का समझ में आ जाएगा आपको। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, वो मैं सोल्व करके आपको डिफाइन करके मैं बता रहा हूँ, तो ध्यान से देखते जाइएगा। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है क्वेश्चन से यहाँ पर आपको साइन 150 डिग्री, ठीक है, साइन 150 डिग्री। तो देखिएगा साइन 150 डिग्री में आपको प्योरली समझ में आ जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर साइन 150 डिग्री लिख लिए यहाँ पर, ठीक है। तो साइन 150 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 60, ठीक है, साइन 90 प्लस 60, क्योंकि 90 में देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से देखते जाइएगा,
90 में अगर 60 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 180 हो जाएगा, यानी कि इस वाले पोर्शन में आ रहा है। ठीक है, इस वाले पोर्शन में आ रहा है। तो देखिए 90 जैसे ही दिखे तो हम लोग बोले थे कि 90 में या 90 टू 60 फंक्शन चेंज, तो फंक्शन चेंज कर दीजिए। साइन का फंक्शन चेंज होता है, पूरा कौन उसी का पूरा कौन है साइन का कॉस और 60 थीटा लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ तक लिख लिए। और देखिए अब इसको देखिए 90 प्लस 60, यानी कि 90 प्लस 60 का मतलब है कि 90 प्लस थीटा देखिए पहले। तो 90 प्लस थीटा यानी कि कौन में गया, तो सेकंड क्वाड्रेंट में गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव, तो यहाँ पर प्लस लगा दीजिए। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू बोल दीजिए अब, यानी cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो हो गया आपका 1/2 आंसर। और भी क्वेश्चन को देखिए इसमें सोल्व करने वाला हूँ। तो यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन है 10 210 डिग्री। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सोल्व करवाने वाला हूँ मैं। 10 210 डिग्री ना, तो 10 210 डिग्री को मैं सोल्व करवा रहा हूँ। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम को दूर ही हो जाएगा, एकदम रियली में दूर होगा, पक्का एकदम दूर होगा। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो इस वाले क्वेश्चन से एकदम दूर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले इसको बोलिए, तो 10 या तो 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा करना है, या 220 प्लस थीटा या 220 माइनस थीटा। क्लियर है यहाँ तक? तो बोलिए 180 में हम इसको जोड़ देंगे, क्या जोड़ेंगे, क्या आएगा 210, तो 30 जोड़ देंगे। ठीक है, 180 में 30 को जोड़ेंगे। अच्छा जोड़े हम लोग 30 ही क्यों जोड़े था, ध्यान से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखते जाइए इस वाले क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर थे क्वेश्चन में, तो देखिए तो 210 किस में जाएगा, थर्ड में जाएगा ना, यही में ना जाएगा 210, क्योंकि 180 तक यहाँ है, यहाँ 270 तक, 270 और 180 के बीच में ही आएगा। तो 180 प्लस थीटा कीजिए, चाहे 270 में से घटाइए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कितना जोड़ दिया हूँ, तो देखिए 130 जोड़ दिया हूँ। तो यहाँ देखिए सबसे पहले मैं बोला था कि सबसे पहला बात यहाँ पर इसको देखिएगा और उसके लिए क्या चलना है वो लिखिए यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर है क्या 180, तो फंक्शन नो चेंज होगा, क्योंकि बोले थे ना, यानी 10 30 आराम से लिख लीजिए, 10 30 लिख लिया हूँ मैं। ठीक है, अब देखिए अब साइन की बात आती है, यानी कि माइनस हुआ कि प्लस होगा। अब देखना है तो ये पूरे को देखिए, तो 180 प्लस 30 थीटा कौन में जाता है, तो थर्ड में जाता है। तो थर्ड में जाता है तो देखिए, तो थर्ड में क्या था, थर्ड में आपका टेन कोट बोले थे ना कि टेन कोट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव है। ठीक है, टेन कोट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो यहाँ वाला टेन देखना है, यहाँ वाला ही देखना है। तो टेन है तो पॉजिटिव, तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस में होगा। तो टेन 30 का वैल्यू बोल दीजिए 1/√3। क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन मैं बनाकर आपको दिखा रहा हूँ, तो चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो देख लीजिए क्वेश्चन से आपका, क्वेश्चन है cot 300 डिग्री। ठीक है, तो cot 300 डिग्री, तो चलिए cot 300 डिग्री का मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, तो ध्यान से बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए यहाँ पर cot 300 है ना, सॉरी यहाँ पर गलती हो गया है। तो cot 300 डिग्री, ओहो इसको मैं cot 300 डिग्री देखिए, तो बोलिए तो cot 300 डिग्री कहाँ जाएगा, हमको ये बताइए पहले। तो देखिए तो यहाँ 180 होता है, ठीक है, यहाँ 270 होता है, यहाँ पर 360 होता है। तो 270 में हम अगर हम 30 को ऐड करते हैं तो इसमें आ जाएगा ना, तो यानी कि लिख सकते हैं 270 प्लस 30, चाहे इसमें 360 में से अगर 60 को भी घटा देंगे तो हो जाएगा। देखिए तो 360 में से अगर हम 60 को भी सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो भी मेरा क्या होगा 300 डिग्री आएगा। तो या तो एक कीजिए, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए मैं 270 डिग्री प्लस थीटा ही करता हूँ, प्लस वाला ठीक रहता है, चाहे माइनस भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो चलिए तो कॉट चाहे 360 करके दिखाता हूँ। चलिए तो कॉट 360 डिग्री माइनस 30 नहीं, माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए सबसे पहले बोला था कि यहाँ पर नज़र दौड़ाइए 360 डिग्री पर, यहाँ पर 360 डिग्री दिया हुआ है, तो क्या होगा फंक्शन नो चेंज होगा, यानी कि कॉट जेम का त्यों होगा। कॉट 60 डिग्री लिख लीजिए। अब हमको साइन पता करना है, तो कॉट 360 डिग्री माइनस थीटा, बोलिए तो 360 डिग्री माइनस थीटा कौन में जाएगा, इसमें जाएगा। तो इसमें बोले थे देखिए कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। देख लीजिए कॉस सेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। ठीक है, बाकी सब नेगेटिव है। तो कॉट कॉस और सेक होता है, तो कॉट तो पॉजिटिव, यहाँ पर देखिए तो कॉट है, तो कॉट तो पॉजिटिव भी नहीं होगा, नेगेटिव होगा, यानी कि माइनस में कॉट 60 डिग्री होगा। तो कॉट माइनस जे को लिख लीजिए और कॉट 60 डिग्री के वैल्यू हमको बोल दीजिए। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, तो cot 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√3, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो देख लीजिए मैं आंसर लिख देता हूँ -1/√3, बस हो गया, -1/√3।
ठीक है। तो -1/√3 ये हो गया आपका आंसर। तो चलिए देखिए, और भी ढेर सारे हम क्वेश्चन में लिखा था जो अभी सोल्व मैं नहीं किया हूँ। तो आशा करता हूँ मैं आपको इस क्वेश्चंस को कमेंट में भी भेज सकते हैं, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। तो होमवर्क पे इसको डाल दीजिए और होमवर्क पे इनको सॉल्व कीजिए। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। और कमेंट में हमें ये बताइए कि ये कैसा लगा क्वेश्चंस, और मतलब सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं होगा तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आएंगे। डेट्स ऑल, थैंक यू।